क्या ठीक हो जाएगा? मैं मगर कहीं मार के डाल दिया उसको, क्या होगा? मैं क्या करूँगा? और वो सब लोग रहते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं तो वो लोग धमकाते हैं मुझे, कहते हैं कितने भी 100 सिफारिश डाल लो, मेरे भी बहुत सिफारिश वाले हैं। तो क्या यही होगा इंडिया में? मतलब कोई गरीब की लड़की वो उठाई जाएगी तो सुनवाई नहीं होगी? तो उसका भाई तो खुद करा हम कहीं नहीं जाएंगे ढूंढने और हमारे पास टाइम नहीं है। जब उन्होंने दबाव डाला तब वो करें ठीक है, उन्होंने बोला तुम बोल दो कि आ जाएगी, अगर वो चाहेगी तो हम शादी कर देंगे। तो आपको सीधा सीधा यही शक है कि आपकी बेटी को कोई लेकर गया बहला फुसलाकर, जिसका नाम अजय बता रही हैं? अजय बता रही हूँ। लोग भाई पैसे वाले हैं, वो पैसे भर देंगे, हम गरीब हैं, हमें कौन यहाँ, एक तो परदेश में फंसे पड़े हम लोग, यहाँ कोई कहने वाला नहीं। अगर हमारी यूपी की पुलिस होती है तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की पुलिस और यहाँ की सरकार सब पैसे से बिक रही है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के मुंडका इलाके में मौजूद हूं। यहाँ पर मेरे साथ एक माता पिता मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी 22 जनवरी को लापता हुई थी। 23 जनवरी को ये थाने में जाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन आज 2 फरवरी हो चुकी है, इसके बावजूद भी इनकी बेटी का कोई अता पता नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों से जुड़ते हैं। कब वो गई थी, क्या कुछ हुआ है, किसी ने किडनैप किया है, अपनी मर्जी से गई है, क्या है पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए तेज तरार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सनी। आपकी बेटी का नाम? ज्योति। क्या हुआ था? मैं एक चाय की दुकान कर रखी हूँ, मैं वहाँ चली गई थी दुकान पे, मेरी बेटी घर पे थी। अब मैं कोई घर पे नहीं था, मेरे को पता नहीं कोई किडनैप करके ले गया कि घर से कैसे निकली। कपड़े भी ढंग के नहीं पहन रखी है, न गर्म कपड़े पहनी है, नहा धो के ऐसे ही घर में थी। बड़ा छोटा लड़का देखा था तो वो नहा धो के छत पे बैठी हुई थी। छोटा वाला लड़का छोले भटूरे लेने चला गया। उसके बाद मेरी लड़की का कोई पता जता नहीं है, कहाँ गई है, क्या हुआ है। मैं थाने जाती हूँ रिपोर्ट लिखाने के लिए तो वहाँ गाली गलौज करते हैं, बोलते कितने भी ऊपर चले जाओ हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हम पे जिसको शक है उसका नाम भी नहीं रिपोर्ट में लिखते हैं। मेरे से बोलते हैं मैं तुम्हारे कहने से किसी को छेड़ूंगा नहीं, तुम कितने भी। कितने साल की है जो ज्योति आपकी बेटी? मेरी ज्योति 15 साल की है, 15 साल 5 महीने की है। अच्छा, और अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि आप थाने जाती हैं तो आपके साथ गाली गलौज होती है, कौन करता है वो, नाम जानती हैं या पहचान सकती हैं उस शख्स को? हाँ जी। नाम पता है उसका? विनोद पांडे। आईओ है क्या वो आपके केस के? हाँ जी। अच्छा, हाँ मुंडका थाने में। हाँ, वो कहते हैं कितने भी ऊपर चले जाओ मैं ऐसे किसी को छेड़ूंगा नहीं। और अच्छा, आपको किसी पर शक है, मतलब आप उसका नाम बताती हैं? हाँ, मैं जिस पर बताइए, आप डरिए मत, बताइए। उस लड़के का नाम अजय है। कितने साल का है? उसके माँ बाप भी नहीं है, बहुत लफंगा लड़का है, दारू शराब पीता है। अच्छा। और वो दुकान पे सिगरेट लेने जाता था, मेरे को पता नहीं था, कुछ खिला पिला के ले गया कि किडनैप करके ले गया। मेरी लड़की को कैसे ले गया? अच्छा, ये बताइए, सच सच बताइएगा, आपकी लड़की और उस लड़के की बातचीत थी आपस में, जान पहचान हुई हो, दोस्ती हो, ऐसा कुछ? मतलब दुकान पे आते थे, हम नहीं कभी देखी हूँ ऐसा, मैं देखी नहीं तभी मैं नहीं जान सकती हूँ। यहाँ कभी मिली है, कोई मुझे बताया इसी लड़के के साथ मिली है एक बार जो 30 के साथ थी, तो मैं उसी पे डायरेक्ट पूछी उसके घर वालों से, तो वो लोग कह रहे उसी दिन से लड़का भी लापता है। अच्छा, जब आपकी बेटी गई है तो वो लड़का भी चला गया? हाँ, लड़का भी लापता है घर पे। लड़का कितने साल का है? 20 साल का है आसपास? 23 साल का है लड़का। हाँ जी। और वो सब लोग रहते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं तो वो लोग धमकाते हैं मुझे, कहते हैं कितने भी 100 सिफारिश डाल लो, मेरे भी बहुत सिफारिश वाले हैं। तो क्या यही होगा इंडिया में? मतलब कोई गरीब की लड़की वो उठाई जाएगी तो सुनवाई नहीं होगी? मेरी कहीं सुनवाई नहीं, मैं इधर उधर भटकते घूम रही हूँ। मेरी चाय की दुकान से खाना चलता था, मेरे घर में खाना भी नहीं बन रहा। रोइए मत, संभालिए संभालिए। कौन कौन है आपके घर? बेटी जो मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी। मैं अपनी लड़की के बिना जी नहीं सकती हूँ। अच्छा, कितने सदस्य हैं आपके घर में? मैं 5 लोग थे, मेरी लड़की लापता है, मैं 4 लोग बच्चे हैं, 2 बेटा हैं, बड़ा बेटा था
अच्छा ये बताइए, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था ज्योति के साथ आप लोगों का, गुस्से में कहीं नहीं, चली गई? कभी मैं उसको धमकाया भी नहीं है, कुछ नहीं। कभी हम आपने कहीं मना किया उस लड़के से बात मत करना, ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, मैं जानती नहीं थी तो मैं मना कैसे करती। मेरे पास पड़ोस में भी सब रहते हैं, किसी से आप क्लियर पता कर लो। कभी डांटी हूँ, कभी धमकाई हूँ। मेरी लड़की जिस कपड़े पे हाथ रखती थी, हम लोग चाहे नहीं खाते पहनते, लेकिन हम अपनी लड़की को खरीद के, किसी को विश्वास नहीं, मेरे घर में इतने कपड़े इतने सब चीज उसके लिए ला के रखी हूँ। मैं जितनी गरीबी देख के मैं बहुत करती थी अपनी बच्ची के लिए। बहुत सुंदर है मेरी लड़की। क्या लग रहा है, वो लड़का बहला फुसला कर लिया? हाँ, बहला फुसला कर ले गया है। मैं बहुत जगह पूछा उछा करती घूम रही, सब यही कह रहे लड़की अपने होश में नहीं है। संभालिए, पहले आप रोइए मत। देखिए बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब एक पिता को ऐसे रोते हुए देखा जाता है, तो संभालिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, अभी आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं। अच्छा ये बताइए, कभी बाहर से आपको पता चला हो कि आपकी लड़की की दोस्ती है उस लड़के से, आपको सुनने में आया हो? उस लड़के से दोस्ती वही मैम जो है दुकान पे जाता था, मैं तो उनको सुबह छोड़ के आता था माँ बेटी को, और वापस होके फिर अपनी ड्यूटी चला जाता अच्छा, था। आप दूसरा काम करते थे, ये दोनों दुकान पे रहते थे? इनको सुबह छोड़ आता था मैम। अच्छा। और मैं शाम को फिर लेके आता था। अब वो ये कह रहे हैं वहाँ आता था, सिगरेट विगरेट लेके जाता था, तो वहाँ से इसका जो भी बात हुई मुझे पता नहीं। अब ये भी मतलब खाना बनाते थे, चाय भी बनाते थे। वो लड़की अंदर मतलब सामान जैसे बीड़ी गुटखा था, ये सब सामान देते थे, और ये खाना भी बनाते थे। तब उससे यहाँ से क्या हुआ, उसके पास उस लड़के ने फ़ोन दिया है, क्या है हमारे लोगों की मतलब जान में कुछ भी नहीं है मैम। अच्छा। हाँ, हमारे अभी जो आप फ़ोन की बात करें, मतलब कहीं से पता चला कि लड़की के पास आपकी फ़ोन था? मतलब हम पता कुछ नहीं चला, मैं अपने उससे कह रहा हूँ, अगर है तो मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है। आप लोगों ने दिया था कोई फ़ोन उसको? नहीं, हमारे पास आज तक अभी लड़की को मैंने फ़ोन दिया ही नहीं चलाने। अच्छा, कोई लेटर लिख कर गई हो घर में, कुछ ऐसा बोल के गई? नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है मैम। तो क्या आप किडनैपिंग मान रहे हैं इसको? किडनैपिंग है, और उन्हीं पे शक है मैम, उन लोगों पे शक है कि उन्होंने लड़की भगा दी आपकी? हाँ, लड़की भगा दी है। और जो एसीपी है यहाँ का मुंडका थाने का, वो भी उन्हीं के गांव का है। कल वहाँ मार्केट में गए हम, तो सारे जो खटीक हैं वहाँ के, तो उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला, उसके मामा के ऊपर। तो उसका भाई तो खुद करा हम कहीं नहीं जाएंगे ढूंढने, और हमारे पास टाइम नहीं है। जब उन्होंने दबाव डाला तब वो कह रहे ठीक है, उन्होंने बोला तुम बोल दो कि आ जाएगी, अगर वो चाहेगी तो हम शादी कर देंगे। हमने कहा उसको बुला लो, अगर चाहती तो हम शादी कर देंगे। कह रहे आ जाएगी लड़की तुम्हारी, उसके बाद देखेंगे क्या। लेकिन वो तो 15 साल की है ना बस? मैम 15 साल की। उन्होंने बोला कैसे तुम्हारे हाथ में आ जाए, तो बोलने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा। तुम करोगे जब होगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा उनको बुला लो। जब उसके मामा ने बोला कि ठीक है हम उनकी कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब उन लोगों को पता है कि वो लोग कहाँ हैं? उनको पता है और कहीं भी है, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, नाम बताइए उन लोगों के जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। भूषण है, मामा का नाम भूषण है, और उसके मौसी का जो लड़का है उसका नाम सुमित है, और मुकेश है। और वो जो लड़का लेके साथ में गया सका है मुझे, उसका नाम अजय है। और कंप्लेंट में ये कुछ भी नहीं लिखा, ना उनके मामा का नाम लिखा है, ना उस लड़के का नाम लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा। FIR दर्ज की है उन लोगों ने? FIR दर्ज की है, लेकिन उनका किसी का नाम नहीं लिखा मैम। तो फिर किस बात पे FIR लिखी है? मैम हम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैं तो परसों उस दिन यहाँ लेके गए मार्केट में, जब उन्होंने देखा बोला इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा मुझे किसी का नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि लड़की लापता है। लड़की लापता है, गुमशुदा लिख दिया बस। अच्छा। मुझे पता भी नहीं चलता कि इसमें क्या लिखा हुआ है मैम, क्या नहीं लिखा हुआ। वो कल जब वहाँ देखे, जब बताया इसमें किसी का नाम नहीं पड़ा। और जाता हूँ तो कहते हैं यहाँ आना जाना बंद करो। और पता नहीं कहता है? वो आयु पांडे हैं जो। और ये जी एक दिन बोले कि बच्चे पैदा करके छोड़ देते हो, ये पुलिस का काम है, ये पुलिस संभालेगी, तुम्हारी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। मैं सुनता रह गया, उनसे जवाब किया तुम पुलिस वाले। तो मैं सुन लिया, अपने जवाब मतलब नीचे हो गया अपने। मतलब बदतमीजी कर रहे हैं आप लोगों के साथ? जी कर रहे हैं, ये कह रहे मतलब जब भी जाओ तो कह रहे तो अपनी किसी कहीं भी चले जाओ, कितनी पहुंच लगा लो, हम तुम्हारे कहने से उनके घर वालों को उठाऊंगा नहीं। क्यों ऐसा, क्यों? जान पहचान है उन लोगों की आपस में? सर मैम पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं है, क्या उनका चल रहा है, क्या उन्होंने पैसे दे दिए खाए क्या, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है मैम। और मैं जब भी जाता हूँ अपनी लड़की की उसमें, मैं सुबह निकलता हूँ, जो जहाँ बता देता हूँ वहाँ भागता हूँ मैम। आज सुबह 9 बजे का निकला हूँ, अभी आया हूँ, लेकिन हमारे कोई इसका कोई मदद करने वाला हमारे नहीं है। हम परदेसी आदमी यहाँ कहाँ जाएँ। अगर कोई हमारा घर आज होता, यूपी में होता, तो अब तक तो टंग जाते हम सब के हाथ जोड़ रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। हम रोइए मत, संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मैम? अगर कहीं मार के डाल दिया उसको क्या होगा, मैं क्या करूँगा?
रोइए मत, संभालिए, हौसला रखिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। और रोइए मत, रोइए मत। हमारे घर में खाना भी नहीं बन रहा, कोई ना रात में नींद आ रही है। मजदूरी करने वाले वो भी काम बंद करके बैठा हूँ। जहाँ जा रहा हूँ तहाँ कहीं 1000 कहीं 1200 कहीं ऐसे खर्चा हो रहे हैं। कहाँ से लाएंगे हम? तो एक रोटी की मोहताज हो जाएंगे मैम। अभी आप जैसे दिल्ली में किराए पर रहते हैं? जी। और वैसे आप कहाँ से हैं? लखीमपुर खीरी से, यूपी में। अच्छा, आपने कहीं पता किया किसी रिश्तेदार के घर गई हो आपकी बेटी? नहीं है, कहीं नहीं है। हमें इतनी बड़ी 15.5 साल की है, हमने अब कभी उसके नानी के यहाँ नहीं भेजा हूँ। अकेले छोड़ा ही नहीं कभी, ना कभी रुकती थे हमारे बच्चे कहीं हमारे बगैर, कभी नहीं छोड़ा हूँ मैम। तो दूसरी जगह तो रुक ही नहीं सकती मैम। वो है कहीं बंधन में, कहीं भी है, कैसे भी है, अब वो उसे तकलीफ है। तो आप लोगों को यही लगता है कि जैसे भी जो भी लेकर गया जबरदस्ती लेकर गया उसे? बेला फुसला कर? हाँ, बेला फुसला के ले गया। मेरी लड़की कभी मेरे से उल्टा भी नहीं बोली आज तक। यहीं पे सबके साथ रहती थी। किसी से भी गली में पता कर लो, मैं कभी घर से बाहर कभी शैम्पू तक लेने नहीं। अकेली मेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई, दुकान कभी जाने नहीं दी। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती अपने भाइयों के साथ या मेरे साथ जाती थी। हाँ, कभी भी कहीं मेरी लड़की जाने वाली नहीं थी। ना ऐसे उल्टा कभी बोलती थी मेरे से, जैसे बोलती बदतमीजी से तो मैं समझती कि हाँ लड़की मेरी सही नहीं है। कभी ऐसे नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे से बोली, जिस दिन गई है उस दिन भी सब घर के कपड़े धोई है, ना अपना गर्म कपड़े पहन रखी है, ऐसे ही है सादे सूट में। कोई सामान लेकर गई हो घर से, जेवरात, पैसे, कुछ भी लेके नहीं गई है। नहीं, सब अपने कपड़े जब पहन के नहीं गई है तो क्या लेके जाएगी? मैं झूठा इल्जाम क्यों लगा दूं बच्चे पे? कुछ लेके नहीं गई मेरे घर से। अपना आधार कार्ड था उसके, छोटा सा एक बैग है पीठ पे डालने वाली, उसमें आधार कार्ड है, बैंक की किताब, उसी में हमेशा से वो रखती थी। वो घर में बैग लेकर गई है? हाँ, तो वो बैग लेके मतलब कहीं घूमने के लिए गई, क्या करने गई, अब हम जब यहीं पे थे ही नहीं तो हमें पता भी नहीं है इस बात के बारे में। हम दुकान तो आपको सीधा सीधा यही शक है कि आपकी बेटी को कोई लेकर गया बहला फुसला कर, जिसका नाम अजय बता रही हैं? अजय बता रही हूँ आप। लेकिन उसकी मतलब वो लोग भाई पैसे वाले हैं, वो पैसे भर देंगे। हम गरीब हैं, हमें कौन यहाँ, एक तो परदेश में फंसे पड़े हम लोग, यहाँ कोई कहने वाला नहीं। अगर हमारी यूपी की पुलिस होती अब तक बहुत कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की पुलिस और यहाँ की सरकार सब पैसे से बिक रही है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। देखिए, हम आपको स्क्रीन पर इनकी बेटी ज्योति की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। उसके नीचे कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं जो कि उसके माता पिता के हैं। अगर आपने ज्योति को कहीं पर भी देखा है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन लोगों को ज़रूर इत्तला दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जो दोनों माँ बाप हैं किस तरह से यहाँ पर अपनी बेटी के लिए चिंतित हैं। दोनों को सिर्फ एक ही चिंता सताई जा रही है कि उनकी बेटी न जाने किस हाल में होगी और किसके साथ होगी। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है कि इन्हें पूरा शक है कि एक अजय नाम का लड़का उसे लेकर यानी कि बहला फुसलाकर यहाँ से ले गया है। हालांकि जब पुलिस के पास जाते हैं ये लोग इस मामले को बताने के लिए, तो पुलिस जो है इनकी रिपोर्ट ठीक तरीके से दर्ज नहीं करती जिस तरीके से इनके आरोप हैं। साथ ही इनका कहना यह भी है कि जो इस केस के आईओ हैं विनोद पांडे, वो भी इनके साथ बदसलूकी करते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस कितने दिनों में ज्योति का पता लगाती है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आपने अगर कहीं पर भी ज्योति को देखा है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो नंबर्स दिखा रहे हैं, उन पे कॉल करके उनके माता पिता को जरूर इन्फॉर्म करिएगा। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है और दिल्ली पुलिस के बारे में जो भी अभी आपने सुना, जो भी दिल्ली पुलिस के बारे में कहा गया, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।